हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं? आपका नीट का डेट और एडमिट कार्ड सब कुछ आ चुका है। 17 जुलाई को संडे को आप नीट एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो मैं सोचा कि आप लोगों के लिए एक लास्ट मैसेज दे दूं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा आपको एग्जाम हॉल में। अगर आप फर्स्ट टाइम नीट एग्जाम दे रहे हैं, अगर सेकंड टाइम थर्ड टाइम दे रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस हो चुका होगा कि कैसे देना है। लेकिन जिन्होंने जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं उसके लिए कुछ कुछ बात तो मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे नीट एग्जाम में देना है, कैसे हैंडल करना है प्रेशर को एग्जाम हॉल में, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे OMR का तरीका होता है, कब आप डाइवर्ट होंगे, इस सब बातों पर टॉपिक पर अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपकी काउंसलिंग के साथ, रिजल्ट के साथ हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नीट पेपर जब भी आप देने जाओगे, एंट्री टाइम जो भी आपको दिया गया है तो उसी बीच में पहुंच जाना। 11 बजे से 1:30 तक दिया हुआ है, तो आप जो भी मिनिमम 12:30 12:45 तक आराम से पहुंच जाना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा देर पहले पहुंच गए तो बैठना भी पड़ेगा। आप हो सकता है कि थोड़ा सा डिप्रेस फील करें, एंजाइटी फील करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे एग्जाम हॉल में, ज़्यादा देर बैठना भी पड़ेगा। ठीक है, आप रिलैक्स नहीं हो पाए, तो इसलिए 12:30 12:45 तक हार्डली पहुंच जाना। ठीक है, गेट क्लोज होने से बहुत पहले पहुंच जाना। ठीक है, ये हो गया आपका एंट्री। और आप ड्रेसिंग सेंस में टी शर्ट जैसे दिख रहा हो, टी शर्ट मैं पहना हुआ हूँ, इसी टी शर्ट में चले जाना। लोअर या फुल पैंट होगा तो सिंपल वाला फुल पैंट या लोअर में पहन के चले जाना, और सिंपल सा चप्पल जो भी आपने डेली यूज करते हैं उसी चप्पल में चले जाना। ठीक है, सैंडल सैंडल पहन के मत जाना, जूता उता पहन के मत जाना, फुल शर्ट मत पहन के जाना, ज़्यादा जेब वाला जो जीन्स होगा उसको मत पहन के जाना। ये हो गया आपका नीट एग्जाम में जाने के लिए तरीका। ठीक है, और आपके साथ क्या होना चाहिए? आपके साथ एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद आपके साथ फोटो जो आपने बनवाया होगा नीट के में एप्लीकेशन देने के टाइम, उसको लेके जाना। आधार कार्ड बहुत ज़्यादा जरूरी है, आधार कार्ड ले लेना। अगर आधार कार्ड नहीं है पास में तो आप 10th या 12th का एडमिट कार्ड लेके जाना। तो ये हो गया आपका जो भी आपका मटेरियल है वो। अब चलते हैं नीट एग्जाम हॉल में। जब आप पहुंच चुके हो तो उस टाइम कैसे माइंड को रिलैक्स करना है। थोड़ा सा लंबा गहरा सांस लेते रहना बीच बीच में, ताकि आप बहुत ज़्यादा आप प्रेशर फील ना करो। ठीक है, प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप लंबा गहरा सांस लेना, ज़्यादा कुछ सोचना मत, ओवर थिंकिंग मत करना। ठीक है, नीट एग्जाम में ये तरीका हो गया। अब आप चलते हैं कि पेपर जब आपके हाथ में मिल चुका है, 2 बजे पेपर मिल जाएगा। 2 बजे जब पेपर मिल जाएगा, उसी के साथ पेपर के साथ ही OMR अटैच रहता है। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हाथ थरथराने लगेगा, हाथ काम नहीं करने लगेगा, ब्रेन भी स्टार्टिंग में काम नहीं करने लगेगा। तो 2 से 3 मिनट देना पर्सनल डिटेल को आराम से भरने का। OMR में अगर आप पर्सनल डिटेल को ही गलत कर दोगे, रोल नंबर को ही गलत कर दोगे, जो आपका रंगने वाला है, गोला को सही से नहीं भर पा रहे हो, बाहर कर दे रहे हो, हाथ थरथरा रहा है आपका नीट एग्जाम में, तो वो चीज़ को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पर्सनल डिटेल जो होगा उसको बहुत अच्छे से भरना। ठीक है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एक दो क्वेश्चन गलत हो जाए अलग वाली बात है, लेकिन वो पर्सनल डिटेल को मत गलत करना। ठीक है, अब ये OMR वाला तरीका हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सेक्शन ए सेक्शन बी है। आपको लग रहा होगा कि 3 घंटा 20 मिनट मिला है मुझे, 2 बजे से 5:20 बजे तक, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि आपके जो 20 से 25 मिनट 30 मिनट है ना, वो आपके सिग्नेचर करने वाले, आपके जो चेकअप करने वाले हैं, थंब लेने वाले हैं, फोटो चिपकाने वाले हैं, वो सब ले लेंगे आपका यार। ऐसा होता है, नीट एग्जाम के बीच बीच में आएगा क्वेश्चन पेपर, जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, फ्लो में होंगे, फिर बीच में आएगा। तो उस टाइम बहुत खुद को शांत रखना। अगर शांत नहीं रख पाओगे तो फिर आप जल्दी से फोकस भी नहीं कर पाओगे कि किस क्वेश्चन पे आप थे और कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स माइंड को रखना, वो बात हो गया। नीट पेपर मिल जाएगा, सेक्शन ए सेक्शन बी है क्वेश्चन पेपर में, तो पहले आराम से एक बार रिव्यू दे देना पेपर पे कि फिजिक्स कैसा है, केमिस्ट्री कैसा है, बायो कैसा है। बायो में जूलॉजी और बॉटनी अलग अलग पेपर बनता है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी करके बनेगा। ठीक है, कभी हो सकता है कि बायोलॉजी से स्टार्ट कर दे पेपर में, फिर फिजिक्स हो, फिर केमिस्ट्री हो। कभी हो सकता है कि अल्टर हो, कभी केमिस्ट्री से स्टार्ट हो जाए, कभी फिजिक्स से स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा होता है क्वेश्चन पेपर का, एक बार रिव्यू ले लेने का। ठीक है, ये हो गया पेपर का रिव्यू। अब चलते हैं कि क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कैसे करोगे आप। आपका जो टॉपिक बहुत ज़्यादा मजबूत है, बायोलॉजी बहुत अच्छे हैं, तो बायोलॉजी से आप स्टार्ट करो यार, कॉन्फिडेंस उसमें गेन हो जाएगा। कॉन्फिडेंस गेन हो गया तो पेपर बहुत ईजी से, क्योंकि अब जब पेपर सॉल्व करने लगोगे ना, तो जब क्वेश्चन आपके इजी क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहे हैं, तो आपके माइंड में हैप्पीनेस होगी, डोपामाइन रिलीज होगा, और तब आप बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाओगे, और क्वेश्चन जो भी टफ होगा ना तो वो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसे होते हैं। तो राउंड वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे? फर्स्ट राउंड सॉल्व कर लिए। सेक्शन ए में मेरा मान लो कहता है 40 कितना क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चन बनाने हैं। 35 में 35 बनाने हैं। 35 में अगर 32 33 भी बने हैं फर्स्ट राउंड में, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। किसी भी क्वेश्चन पर ज़्यादा टाइम नहीं देना है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन को, मतलब हो सकता है कि एक पहला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, लेकिन उसके बाद वाला क्वेश्चन बहुत ईजी हो। तो आप क्या करो, किसी भी क्वेश्चन पर जिद मत रह जाना कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ही आगे बढ़ेंगे, नहीं तो आपका सिलेक्शन भी रुक सकता है। सिलेक्शन के लिए सेलेक्टिव क्वेश्चन को ही सॉल्व करने होते हैं। पेपर में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो, जो आपके लिए नहीं बना हो, और आप उसी क्वेश्चन पर टाइम दे रहे हो, तो क्या होगा कि जो इजी क्वेश्चंस होंगे या जो आपके क्वेश्चन बचे होंगे, टाइम आपका इनटेक हो रहा है लेकिन आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उन सब बात को माइंड में ध्यान रखना। नीट पेपर जब आप सॉल्व कर रहे होंगे, उस टाइम ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, जब आपके पास क्वेश्चन और पेपर रहेंगे तो। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाद में सेक्शन ए बना लेना, एक ही जैसे बोटनी का बनाया हो तो बोटनी के साथ ही सेक्शन बी को भी बना लेना। सेक्शन बी बनाने का तरीका एक बार ध्यान रखना। सेक्शन बी में जब भी बनाओगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बनाएं तो उसमें नंबरिंग 1 कर देना, 1 नंबर लिख देना, 1। फिर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया 2 लिख देना, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व किया 3 लिख देना। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपने 8 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब आपको 2 ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आप 5 में से 2 क्वेश्चन पढ़े, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ जाओ। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो सेक्शन बी में थोड़ा सा स्ट्रेटजी अपनाना। अगर हो सकता है कि फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया, ठीक है, केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया, आपसे 16 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कंटिन्यू 3-4 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तब क्या करना है, आपको तुरंत आगे बढ़ जाना। कुछ किसी भी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है।
आप क्वेश्चन मान लो क्या कहता है, बायोलॉजी में बहुत अच्छे से स्कोर कर लिया, केमिस्ट्री में हो सकता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ दिया, तो केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा कम क्वेश्चन सॉल्व करो। ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में रहोगे तो नेगेटिव मार्किंग होगा, और नेगेटिव मार्किंग होगा तो वो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन पर इफेक्ट करेगा, इसलिए नेगेटिव से जितना हो सके बचना है। ठीक है। एक और बात का ध्यान रखना कि ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से ही सॉल्व हो जाते हैं। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन का तरीका आपने मॉक टेस्ट में अपनाया ही होगा, उसको भी कर लेना। ठीक है। एक बात और ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसको अंडरलाइन करके पढ़ना। ठीक है। नीट का जो क्वेश्चन पेपर होगा ना वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होगा, वर्ड बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड होंगे, बहुत पास पास होगा, तो अंडरलाइन करके पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है, कहाँ पर नॉट पूछ रहा है, कहाँ पर इनकरेक्ट पूछ रहा है, कहाँ पर चूज द करेक्ट पूछ रहा है। तो इस तरीके का जब आप अंडरलाइन करके क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना तो आपका लगभग 50 to 60% ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। ये हो गया। और क्वेश्चन को पूरा पढ़ोगे। ठीक है। आधे क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं रह जाना कि हाँ आधा क्वेश्चन पूछ दिया तो अब आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। उसी से ऑप्शन में टिक मार दिए। एक बार पूरा क्वेश्चन को पढ़ोगे, कभी ऐसा होगा कि क्वेश्चन में लग रहा है कि अरे यार ये ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है, एक ही बार देखे और वही क्वेश्चन को टिक मार के ऑप्शन में हो सकता है कि उसमें 2 ऑप्शन सही हो, तो पूरा सारे 4 ऑप्शन को पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन को पढ़ना है। तो ये हो गया आपका नीट का क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका। ओएमआर फिलिंग करने का, आपने बॉटनी बना लिया, बॉटनी का ओएमआर फिल कर लिया। वो आप एक तरीका अपनाना कि डॉट वाला तरीका अपनाना, कि अगर बॉटनी सॉल्व कर लिए तो ओएमआर में जो भी अगर 45 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया तो 45 नंबर को ओएमआर में डॉट दे दिए, फिर 46 नंबर का क्वेश्चन ओएमआर में फिल करना है तो उसमें डॉट दे दिए। इस तरीके से 35 क्वेश्चन का डॉट लगा दिए, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नहीं बना बीच में तो वो उसको छोड़ दिए। इससे ध्यान में रहेगा, अगर डॉट गलती से पढ़ भी गया कि जो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो उस अगर ध्यान में आ गया कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व ही नहीं किया, इसमें डॉट मार दिया, तो आप फिल नहीं करोगे। इससे क्या होगा कि आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ठीक है। तो ये क्वेश्चन, ये ओएमआर फिलिंग करने का तरीका हो गया। फिर उसको अच्छे से गोला भर देना रंगीन, वो पूरा, अगर पूरा गोला भरने का ज़्यादा जरूरी नहीं है कि पूरा एक ही क्वेश्चन एक ही गोले में रंग रहे हैं टाइम दिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बहुत स्पीड में मारते रहना और थोड़ा सा बाहर मत करना गोला को, तो वो भी ध्यान रखना। ठीक है। ये डॉट वाला तरीका ओएमआर में अपनाना। एक साथ ओएमआर को मत फिल करना, सारे सब्जेक्ट का पार्ट वाइज सॉल्व करना ओएमआर को। ठीक है। तो ये सारा नीट एग्जाम को अच्छे से क्रैक करने का, सिलेक्शन लेने का आपको लास्ट मैसेज दिया मैं। आप हो कि बहुत अच्छे से आप नीट पेपर देकर आओगे, बहुत आपके चेहरे पर स्माइल होगी, आपके आपने जो भी माइंड में ख्वाब बनाकर रखा होगा माँ पापा के लिए, प्राउड फीलिंग जो आएगा नीट एग्जाम देने के बाद, आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है, तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी, सभी को खुशी होती है। और चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पेपर देना, गुड लक, बेस्ट विशेज फ्रॉम माय साइड। ठीक है। फिर मिलेंगे, आप कॉलेज में आना, फिर मिलेंगे, आपके साथ मिलेंगे, और इसी तरीके से स्माइल करते रहना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। ठीक है। गुड लक।